हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास के हिंदी चैप्टर 6 1 से लेकर 5 तक। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जा करके इस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हम देखेंगे एक बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था। जो बहादुर है उस पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था। 2025 में पूछा हुआ सवाल है, फर्स्ट सीटिंग में है। देखिए, लेखक, बी पड़ोसी, सी किशोर और डी रिश्तेदार। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर होगा किशोर रखता था बड़ा अनुशासन। देखेंगे दूसरा में करा, यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूटे से निकालकर यही चरपाई पर रखें, खाली स्थान पर वे मिल नहीं रहे हैं। किसने कहा था? आप लोग बताएगा। अगर आप लोग बहादुर की कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को जरूर याद होगा। देखिएगा, लेखक की पत्नी ने कही थी, रिश्तेदार की पत्नी, सी लेखक की माँ और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर होगा रिश्तेदार की पत्नी ने कहे थे, मतलब उनके कोई रिश्तेदार था, उनके पत्नी ने कही थी जो आचर के खूटा होता है उसमें से हम 11 रुपए निकाल करके इस चरपाई पर रख दिए थे। 3 देखेंगे, करा, किसका मन मौत से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। 2022 के सी में पूछा हुआ सवाल है। नरेश, बी दिवाकर, सी रोशन और डी बहादुर। तो आंसर होगा बहादुर। बहादुर को माँ से दिल फट गया था, इसीलिए वह जंगल में भाग गया था। 4 देखेंगे, करा, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। 2023 में पूछा हुआ सवाल है। सुमित, बी श्याम, सी किशोर और डी नवीन। तो क्या आंसर होगा? 4 का आंसर तो बोलेगा किशोर नाम था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 5, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानियां हैं। 2023 में पूछा हुआ सवाल है। नेपाल गवाई गोरखे की, चौकीदार की, सी विद्यार्थी की और डी स्वतंत्रता सेनानी की। तो कौन आंसर होगा? तो बचेगा नेपाली गाइब गोरखे के। जो यह बहादुर था वह नेपाल के रहने वाले थे, इससे स्पष्ट होता है। देखेंगे हम लोग 6 में, करा, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। नलिनी मनोरंजन शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अमरकांत और डी बिज्जू महाराज। तो 6 का आंसर हो जाएगा अमरकांत के, सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 देखेंगे, करा, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए थे। 1943 में, बी 1941 में, सी 1942 में और डी 1939 में। तो कब लिए थे स्वतंत्रता संग्राम में भाग? तो आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में लिए थे, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तब लिए थे। देखेंगे हम लोग 8 में, करा, बीच की दीवार किसकी रचना है। रामचंद्र शुक्ल का, बी अमरकांत जी का, सी बाबूराम सक्सेना का और डी गुनाकर मूले जी का। तो क्या आंसर होगा 8 के? तो बोलेगा अमरकांत जी की है क्या, बीच की दीवार। 9 देखेंगे, करा, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। रुक जाना, बी भाग जाना, सी मार देना और डी मर जाना। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो 9 2 11 होना भाग जाना, बी राइट आंसर हो जाएगा 9 के। 10 देखेंगे, करा, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। पहाड़ों पर, बी जंगलों में, सी पड़ोसी के घर में और डी विद्यालय में। तब माँ के डर से जब वह बहादुर भैंस चराने गया था तो भैंस को बहुत मारा था, इसीलिए उनको माँ के डर लग गया था कि जाएंगे घर में तो माँ मारेगी, इसीलिए वह जंगल में भाग गया था और जंगल में ही रात भर छिपा रहा था। 11 देखेंगे, करा, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। 2023 में 22 में पूछा हुआ सवाल है। नलिनी मनोरंजन शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा और डी अमरकांत। तो वह अमरकांत जी की रचना है, डी राइट आंसर हो जाएगा 11 के। 12 देखेंगे, करा, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। 2022 में पूछा हुआ सवाल है। रविवार के दिन, बी सोमवार के दिन,
सी मंगलवार के दिन और डी बुधवार के दिन। तो लेखक की जो पत्नी के रिश्तेदार है वह कब आए थे, कौन से दिन के आए थे, तो आंसर हो जाएगा रविवार के दिन आए थे। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं 13 में। करा बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? निर्मला, बी किशोर, सी लेखक और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन पूछता है, तो आंसर है निर्मला। लेखक की पत्नी अमरकांत जी की पत्नी है निर्मला, वही पूछती है। 14 देखेंगे। कह रहा बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है? अमरकांत, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर और डी ज्ञान रंजन। तो 14 के आंसर हो जाएगा अमरकांत। जो लेखक कहानी के कहानीकारक है वह बहादुर कहानीकारक है, तो वह आंसर होगा अमरकांत जी हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। 15 देखेंगे। कह रहा बहादुर कितने वर्ष का था? 2022 में पूछा हुआ सवाल है। 10-11 वर्ष, बी 12-13 वर्ष, सी 9-10 वर्ष और डी 13-14 वर्ष। तो बहादुर जो था वह कितने वर्ष का था? बचेगा 12-13 वर्ष के, छोटा ही बालक था, नाबालिग था। देखेंगे हम लोग 16 में। कह रहा बहादुर का पूरा नाम क्या था? 2019 में पूछा हुआ सवाल है और 2021 में भी। सुख बहादुर, बी दिल बहादुर, सी कुल बहादुर और डी गुल बहादुर। तो क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा उसको जो नाम था बचेगा दिल बहादुर नाम था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। 17 देखेंगे। कहना निर्मला कौन थे? कहानीकारक की नौकरानी, बी देखे कहानीकारक की बहन, सी देखे कहानीकारक की पत्नी और डी कहानीकारक की मौसी। तो जो निर्मला थी वह कौन थी, आप लोग से पूछ रहा है। तो वह जो आंसर हो जाएगा 17 के, वह अगर कहानीकारक की पत्नी थी। आप लोग को पहले ही बता चुके थे कि कहानीकारक की पत्नी है निर्मला। इसके मतलब अमरकांत जी की पत्नी आप लोग से पूछ सकता है। 18 देखेंगे। कह रहा बहादुर कहाँ से भाग गया था? 2021 में पूछा हुआ सवाल और 2025 में भी आया हुआ सवाल है। पूना से, बी इंदौर से, सी पटना से और डी नेपाल से। तो वह नेपाल से भागकर कहाँ चला था? बिहार में चला था। 19 देखेंगे। कह रहा रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपये, बी 50 रुपये, सी 20 रुपये और डी 100 रुपये। तो लेखक की जो पत्नी थी उसके 11 रुपये खो गए थे। ये राइट आंसर हो जाएगा 19 के। 20 देखेंगे। करा कहानीकारक के लड़के का नाम था किशल्य, बी कासु, सी केसु और डी किशोर। तो जो अमरकांत की बेटा का नाम था वो जगह किशोर नाम था। डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 देखेंगे। करा रुपये खोने का प्रचन किसने रचा था? कहानीकारक के मित्र ने, बी कहानीकारक के भाई ने, सी देखे कहानीकारक के रिश्तेदार ने और डी कहानीकारक के साले ने। तो वह कहानीकारक के रिश्तेदार ने रचे थे क्या कि हमारे रुपये खो गए हैं 11 रुपये। देखेंगे अब 22 में। करा बहादुर कौन था? कहानीकारक की चपरासी, बी पहरेदार, सी नौकर और डी फौजी। तो 22 के आंसर हो जाएगा वह नौकर था कहानीकारक की, मतलब अमरकांत की वह नौकर थे था। 23 देखेंगे। करा बहादुर कैसी कहानी है? ऐतिहासिक है, बी मनोवैज्ञानिक है, सी सामाजिक है और डी वैज्ञानिक है। 23 के आंसर हो जाएगा वह सामाजिक कहानी है एक, सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 देखेंगे। करा बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? 2018 और 2020 में पूछा हुआ सवाल है। गरीबी के कारण, बी में माँ की मार के कारण, सी शहर घूमने के लिए और डी भ्रम बस करने के लिए। तो क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा माँ की मार के कारण वह भाग गया था अपने घर नेपाल से। 25 देखेंगे। करा बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1920 ईस्वी, बी 1925, सी 1930 और डी 1935। तो आंसर होगा 1925 ईस्वी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 देखेंगे। करा अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश, बी छपरा बिहार, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और डी खगड़िया बिहार में। तो अमरकांत जी का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था आप लोग से पूछ रहा है।
तो आंसर होगा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये राइट आंसर हो जाएगा 26 के। 27 देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौत की नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? 2022 के सी में पूछा हुआ सवाल। अनामिका के, बी महादेवी वर्मा के, सी रामविलास शर्मा के और डी अमरकांत जी की। तो क्या आंसर होगा? तो हो जाएगा अमरकांत जी की, डी राइट आंसर हो जाएगा। मौत का नगर अमरकांत जी की लिखा हुआ कहानी है। 28 देखेंगे, करा अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? मौत का नगर, बी ग्राम सेवका, सी डिप्टी कलेक्टरी और डी जिंदगी और जोक। 28 का आंसर होगा डिप्टी कलेक्टरी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 देखेंगे, करा इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? पद्म भूषण से, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार से, सी भारत रत्न से और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएगा आप लोग 29 के क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से, भी राइट आंसर हो जाएगा। 30 देखेंगे, करा निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? रुमाल, बी हाथ, सी आंचल और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो निर्मला है वह अपनी आंचल रखकर अपनी आंखों पर रोने लगी थी। कोई भी औरत रोती है तो वह अपने आंचल को आंख पर लगा करके ही रोती है। 31 देखेंगे, करा बहादुर दिल बहादुर कहाँ के रहने वाला था? 2019 के ए में प्रथम और सी में पूछा हुआ सवाल है। बिहार में, बी उत्तर प्रदेश, सी नेपाल और डी भूटान। तो जो बहादुर है वह नेपाल के रहने वाला था, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 32 में, करा लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्यों आरोप लगाए थे? पैसा चुराने का, बी देखेगा गहने चुराने का, सी अंगूठी चुराने के और डी मोती चुराने का। तो जो रिश्तेदार की पत्नी थी वह पैसा चुराने का उन पर इजलेम या आरोप लगाया था। 33, करा बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? मालिक, बी साहब, सी बाबूजी और डी साहब जी। तो क्या आंसर हो जाएगा? 33 के तो आंसर होगा बाबूजी कहकर लेखक को वह संबोधित करता था। कौन? बहादुर, मतलब अमरकांत जी को वह बाबूजी कहता था। 34 देखेंगे, करा बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बी बहन के रूप में, सी भाभी के रूप में और डी माँ के रूप में। तो 34 का आंसर होगा तो वह माँ के रूप में देखता था। कौन? बहादुर देखता था निर्मला को, अमरकांत के पत्नी को। 35 देखेंगे, करा जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? किशोर के, बी निर्मला के, सी बहादुर के और डी लेखक के। अब 35 के आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बहादुर के मन में उठा था यह सवाल कि जहाँ इज्जत ही नहीं है वहां जाने से क्या फायदा। सच बात है, आप लोग भी समझिएगा। देखेंगे हम लोग अब 36 में, करा बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, भी देखिए माँ की याद के कारण, से देखिए स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार परिवर्तन के कारण और डी उपयुक्त सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा 36 के? आप लोग जरूर बताइएगा। तो जो 36 के आंसर होगा वो हो जाएगा स्वयं के प्रति लेखक की तथा उसके घर वालों के व्यवहार के कारण वह अब उसके घर छोड़ दिए थे, लेखक के घर। देखेंगे हम लोग 37, करा बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया था? कितने रुपए बहादुर चुराए थे या नहीं चुराए थे, इस बात की आप लोगों को कहानी पढ़ेगा तब पता चलेगा। 10 रुपये, बी 11 रुपये, सी 12 रुपये और डी 13 रुपये। तो वह 11 रुपये डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 देखेंगे, करा बहादुर से मार खाकर भैंस भागे भागे किसके पास चल आई थे? जरा 20-23 से पूछा हुआ सवाल है। बहन के पास, बी माँ के पास, सी नानी के पास और डी चाची के पास। तो वह माँ के पास चली आई थी भागी भागी, इसी डर से वह बहादुर भाग गया था कि मत जाएंगे तो माँ मारेगी ही मारेगी। 39 देखेंगे, करा बहादुर का बाप कहाँ मर गया था? युद्ध में, बी डकैती में, सी चोरी में और डी चरवाहे में। तो क्या आंसर हो जाएगा 39 के? तो आंसर का युद्ध में मारा गए थे। देखेंगे हम लोग 40, करा अमरकांत
लिखित कहानी का नाम है ईदगाह, बी ठेस, सी मछली और डी बहादुर। तो आंसर होगा बहादुर। अमरकांत की लिखी हुई कहानी बहादुर है। देखेंगे हम लोग 41 में। करा जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? भीमराव अंबेडकर, बी गुणाकर मूल्य, सी अशोक वाजपेयी और डी अमरकांत। तो वह अमरकांत की लिखी हुई कहानी है। डी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 42। करा बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का भाई, बी लेखक का साला, सी लेखक की बहन और डी लेखक की चाची। तो क्या आंसर होगा? तो बोलेगा लेखक के भाई लेकर आया था किसको? बहादुर को। 43 देखें। करा लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? मतलब अमरकांत जी कहाँ से हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी? बलिया, बी छपरा, सी आरा और डी बक्सर। तो 43 के आंसर हो जाएगा बलिया से वह हाई स्कूल की परीक्षा पास किए थे। 44 देखें। करा बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र, बी लेखक के साले का पुत्र, सी लेखक के भाई का पुत्र और डी लेखक का चचेरा भाई। तो बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो जो वही पूछ रहा है तो वह आंसर हो जाएगा लेखक का पुत्र था किशोर। अमरकांत का एक बेटा किशोर था, वही पूछ रहा। 45 देखें। करा सफेद नेकर औंधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहने था? बहादुर, बी लेखक का साला, सी निर्मला और डी लेखक की चाची। तो 45 के आंसर होगा बहादुर जब भागा था अपने घर से तो वह अपने को सफेद नेकर पहने था और आधी बाह की सफेद कमीज पहने हुई थी और भूरे रंग का जूता पहने हुए था। कौन पहने हुए था? बहादुर पहने हुए था। 45 के ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। 46 देखेंगे। करा बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष से दातुन तोड़कर लाता था? किस वृक्ष के दातुन तोड़ता था? आप लोग बताएगा तो बोलेगा नींबू के वृक्ष, बी आम के वृक्ष, सी नीम के वृक्ष और डी बबूल के वृक्ष। तो क्या आंसर होगा 46 के? आप लोग जरूर बताएगा। तो वह जो आंसर हो जाएगा वो होगा नीम के वृक्ष से वह दातुन तोड़कर लाता था सुबह सुबह। देखेंगे हम लोग 47 में। करा पहाड़ी गाने कौन गाता था? लेखक, बी निर्मला, सी बहादुर और डी पड़ोसन। निर्मला की पड़ोसन। तो जो पहाड़ी गाना था वह बहादुर गाता था क्योंकि नेपाल पहाड़ी क्षेत्र में ही बसा हुआ है। 48 देखेंगे। करा बहादुर के सोने के समय कौन मालिश करता था? बहादुर से सोने के समय कौन मालिश करवाता था? तो बोलेगा किशोर, बी निर्मला, सी लेखक और डी कासो। तो क्या आंसर होगा? तो बोलेगा किशोर मालिश करवाता था। ये राइट आंसर हो जाएगा। 49 देखेंगे। करा किस चीज की सफाई न करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई की थी? जूते की, बी साइकिल की, सी बेड की और डी कपड़ा की। तो वह आंसर हो जाएगा कौन किस चीज था वह जिसको सफाई न करने पर उसको पिटाई कर दिया था? कौन? किशोर ने। तो वह आंसर हो जाएगा 49 के साइकिल को। बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 करा बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? लेखक, बी किशोर, सी निर्मला और डी पड़ोसन। तो 50 के आंसर हो जाएगा किशोर ने कहा था। बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 देखेंगे। करा निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा? रोटी, बी चावल, सी दाल और डी लिट्टी। तो क्या आंसर हो जाएगा 51 के? तो वो आंसर हो जाएगा रोटी बनाने को कहा था। ये राइट आंसर हो जाएगा। 52 देखेंगे। करा निर्मला के रिश्तेदार किस दिन आए थे? सोमवार के, बी रविवार के, सी मंगलवार को और डी शनिवार को। तो जो निर्मला के रिश्तेदार थे तो वह रविवार को आए थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 देखेंगे। करा बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल किसके लिए आया था? रिश्तेदार के लिए, बी निर्मला के लिए, सी किशोर के लिए और डी लेखक के लिए। तो 53 के जो आंसर होगा वो होगा रिश्तेदार के लिए आया था
सोचिए, देहरादूनी चावल, ये राइट आंसर होगा। 54 देखेंगे, करा रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपए इनाम ने देने को कहा? 2 रुपये, बी 6 रुपये, सी 3 रुपये और डी 5 रुपये। तो 54 के आंसर हो जाएगा 2 रुपये रिश्तेदार देने को कहा था। 55 देखेंगे, करा बहादुर से क्या गिरकर टूट गया था? आईना, बी सिलवट्टे, सी सुराही और डी बोतल। तो 55 के आंसर हो जाएगा सिलवट्टे गिर करके फूट गया था। देखेंगे हम लोग 56 में, करा अमरकांत जी की कहानी है, देश के लोग, भी देखे कुहासा, सी मित्र मिलन और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अमरकांत जी की कहानी है वो जगह इनमें से सभी डी राइट आंसर हो जाएगा। 57 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है 6 चैप्टर का। अब उसके बाद हम देखेंगे परंपरा का मूल्यांकन। देखेंगे 57 में क्या करा, वारणा सेना नाम बदल नामक बाल उपन्यास किसकी रचना है? अंबेडकर, बी गुणाकर मूल्य, सी अमरकांत और डी अशोक वाजपेयी। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो वह जो आंसर होगा वो होगा अमरकांत, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद,